जय अहोई अष्टमी सभी को आज है, तो उसकी व्रत और कथा संपूर्ण मैं आपको सुना रही हूँ। लाइक कमेंट करना। अहोई अष्टमी जो है संतान रक्षा की चमत्कारिक पूजा है। माता रानी सब पर कृपा अपनी बनाए रहे। अहोई अष्टमी का अर्थ है अनहोनी की होनी में बदलने वाली माता। ये व्रत माताएं अपने पुत्र के लिए करती हैं। जय गौरी माता। प्रिय माताओं और बहनों, जय अहोई माता की जय। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पवित्र कथा जो मातृत्व के प्रेम, त्याग और आशीर्वाद से भरी ये कथा है। संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए किया जाता है। कथा यह अनहोई माता अपने भक्तों की हर अनहोनी की होनी में बदल देती हैं। जिस घर में श्रद्धा और नियम पूर्वक अहोई माता की पूजा होती है, वहाँ सदा सुख, शांति और संतान सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, अहोई अष्टमी का अर्थ ही है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इसीलिए उन्हें पार्वती माता का स्वरूप माना जाता है। अहोई माता को संतान रक्षक कहा गया है। वह माताओं की गोद में हंसी खुशी भर देती हैं और उनके बच्चों की दीर्घायु, निरोगिता और सफलता प्रदान करती हैं। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत पवित्र पतिव्रता नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु और मंगल कल्याण के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जब माताएं उपवास रखकर संध्या के समय अहोई माता की विधिवत पूजा करती हैं। अब जानते हैं वर्ष 2025 में अहोई अष्टमी किस तिथि मुहूर्त वर्ष में है। तो अहोई अष्टमी सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, मतलब आज है। अष्टमी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को प्रातः 12:24 पर होगा और समाप्ति 14 अक्टूबर को पूर्व 11:09 पर होगा। समय पूजा का शुभ मुहूर्त 6 से 7, 7 से 19 तक रहेगा। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:50 के आसपास और तारों को देखने का शुभ समय 6:28 होगा। चंद्रमा उदय का समय 14 अक्टूबर की मध्य रात्रि में होगा और उदया तिथि की मान्यता के अनुसार व्रत 13 अक्टूबर 2025 को ही रखा जाएगा। इस दिन माताएं तारों को देखकर जल अर्पण करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं और फिर अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना का व्रत और पारण करती हैं। अब सुनिए भक्तों, अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। जो इस व्रत की आत्मा है, वो स्त्री इस पवित्र कथा को सच्चे मन से श्रवण करती हैं। उनकी संतान की रक्षा स्वयं अहोई माता करती हैं। प्रिय बहनों, इसलिए इस कथा को आरंभ करने के बाद इसे अधूरा छोड़कर ना जाएं, अन्यथा इसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जो भी व्रती स्त्री से प्रारंभ से अंत तक सुनती हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। घर में दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी का वास होता है स्थायी रूप से। तो आइए श्रद्धा से इस कथा को सुने और भगवान के श्री हरि विष्णु के से प्रार्थना करें कि वे इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल भर दें। भक्तों, अहोई माता की जय बोलो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वो अत्यंत धनवान था। उसके 7 पुत्र थे। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने के पास जंगल में गई। वो कुदाल लेकर खादान से मिट्टी खोदने लगी। उसी स्थान पर एक सिंघनी शेह अपने बच्चों के साथ रहती थी। जैसे ही साहूकार की पत्नी ने मिट्टी खोदी, अनजाने में कुदाल चोट से उस सिंघनी के शावक की मृत्यु हो गई है। देखकर वो स्त्री बहुत दुखी हुई। उसने हाथ जोड़कर बार बार माता से क्षमा मांगी, किंतु जो हो गया तो बदल नहीं सकती थी। और रोती हुई कलपति घर लौटी, परंतु उसके मन में एक गहरा पश्चाताप बना रहा। कुछ समय बाद उसके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। फिर कुछ ही महीनों में दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार सभी उसके संतानों पर 7 पुत्र काल के गाल में समा गए।
वो स्त्री शोक से व्याकुल होकर दिन रात विलाप करने लगी। पड़ोस की स्त्रियां उसे समझाने आई। उन्होंने पूछा, बहन तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरे सातों बेटे चले गए? वो बोली, बहनों मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बस एक बार दीपावली से पहले मिट्टी खोदने समय अनजाने में सिंघनी के बच्चे को मार डाला था। शायद उसी का ये दंड मुझे मिला है। ये सुनकर वृद्ध स्त्रियां बोली, बहन अब तू चिंता मत कर। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा कर उस दिन सिंघनी और उसके बच्चों का चित्र बनाकर क्षमा मांग। देवी अहोई अवश्य तेरा पाप क्षमा करेंगी। वह साहूकारिन उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को उसने उपवास रखा। उसने दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता का चित्र बनाया, जिसमें सिंघनी और उसके बच्चे भी चित्रित थे। उसने विधिवत स्नान किया, पूजा की, दीप जलाया और अहोई माता से कहा, हे माता पार्वती, मैंने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो कृपा कर मुझे क्षमा करें। मेरी कोख उजड़ गई है, मुझ पर दया करें। देवी उसकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया, हे साध्वी, तेरे पाप धुल गए हैं, अब तुझे 7 पुत्र प्राप्त होंगे। कहते हैं कि अगले वर्ष उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और फिर एक एक करके 7 पुत्र लौट आए। तब ये व्रत पूरे भारत में प्रचलित हो गया है। अहोई अष्टमी का यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। भक्तों, अहोई अष्टमी का महत्व अत्यंत गहरा है। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि माँ की ममता, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। माता अहोई को प्रसन्न करने से संतान की रक्षा होती है, उन्हें स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख होती है। ये व्रत मातृत्व के अमर का प्रेम का उत्सव है। इसलिए अहोई माता को सभी पर कल्याण करें। पूरा दिन उपवास रखती हैं माताएं, स्वयं भूख रहकर भी अपने बच्चे की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। कि अब जानिए इस व्रत की प्रातः स्नान कर लो, सभी लोग पूजा पाठ कर लो और भगवान जैसे उस की माता रानी ने पुत्रों की रक्षा की, ऐसे हमारे आपके सभी की रक्षा करें। सभी लोग लाइक कमेंट करना। जय अहोई माता, जय माता। जय माता दी।